हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आपने मुझको कमेंट की थी कि सर सेमेस्टर 6 कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट की आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी उसमें जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे तो टाइम बचे इसके लिए उसके जो आंसर्स है वो आप शेयर कर दो। तो आज से मैं जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस के आंसर है उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपको उसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो आप देख लेना। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वेब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड है और यहाँ पर आपको मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ जो आप फॉलो करोगे तो इजीली शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारे पॉइंट आप रिमेंबर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो एंड शॉर्ट नोट एंड डेफिनेशन भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो डिफरेंसेस रहने वाले हैं ये 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में रहने वाले हैं और मैंने काफ़ी सारे पेपर देख के मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर देना और जो भी चैप्टर करो वो 100% प्रिपेयर करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सभी जितने हमारे 7 थे टोटल, आपने उस वीडियो में नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता दूं। टोटल वेब प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने 7 इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस लिए थे, ठीक है। तो उन सभी के आंसर मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको जो बोलूँ उतना ही करना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप कब ये वीडियो देख रहे हो मुझको नहीं पता। भले मैंने ये एग्ज़ाम टाइम के काफ़ी पहले ये वीडियो आपको सेंड कर दिया हो, लेकिन आप अपना माइंड यूज़ मत करना। मैं जो बोलूँ वहीं फॉलो करना। तो फर्स्ट है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उसमें आप रेड एंड बोल्ड फॉन्ट को ध्यान रखना। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नीचे यहाँ पर स्टूडेंट रिमेंबर इट एज अ सॉन्ग करके लिखा है कि RS होल स्क्वायर UE। तो ये क्या है? तो आर का मतलब रिक्वायरमेंट हो गया कि जो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो कौन सा इंटरएक्शन रिक्वायर्ड करती है, ठीक है। वो उसका डेटाबेस अपडेटिंग एंड डिलीटिंग डेटाबेस रिक्वायर्ड करती है या नहीं। तो रिक्वायर्ड पर से 2 पॉइंट हो गए। वैसे 2 पॉइंट एस के रिगार्डिंग है कि वो उसकी सिक्योरिटी कैसी है, लेस सिक्योर है या फिर मोर सिक्योरिटी है। फिर उसका जो सोर्स कोड होता है क्लाइंट साइड का, जो सोर्स कोड होता है या फिर आप कोड भी कह सकते हो, ठीक है। एंड सर्वर साइड का या फिर आप एडमिन साइड का भी कह सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों का सर्वर साइड का कोड कैसा होगा, तो ये ट्रिक है याद रखने की। फिर यू स्टैंड्स फॉर हमारी जो यूज्ड है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूजफुल होती है। तो एक यूज पर से पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर आखिर में बचता है ई स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। तो जो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, तो उसके रिगार्डिंग एक पॉइंट हो गया। मैं जो बोला आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आपको ये जो रेड फॉन्ट है ना, बोल्ड करके मैंने दिए है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और आपको सिंपल ये जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैंने नीचे जो स्टूडेंट रिमेंबर इट एज अ सॉन्ग करके लिखा है वो आप देख लेना कि RS होल स्क्वायर UE। तो उससे आपका सारा का सारा 6 पॉइंट इजीली रिमेंबर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस वेब प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर P²KUT, ठीक है। वो ऐसे याद रखना है। तो पी स्टैंड्स किसके लिए करता है, पी किसको डिनोट करता है। तो सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस वेब प्रोग्रामिंग है, उनके टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं, पहला तो ये पॉइंट है पी पर से। और दूसरा जो है वो कैसे मेन थ्रेड को जो ब्लॉकिंग मेन थ्रेड होती है उसको परफॉर्म करता है या फिर नहीं करता है, तो उसके रिलेटेड एक पॉइंट है। फिर के, तो के स्टैंड्स फॉर नोन एज है कि सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस को हम दूसरी कौन से तरीके से याद रख सकते हैं या फिर उसका दूसरा नेम क्या है, तो वो नोन एज करके के हो गया। फिर आता है आपका यू, तो यू स्टैंड्स फॉर यूज। तो यहाँ पर
सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस वेब प्रोग्रामिंग कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती है उसके रिलेटेड पॉइंट है। एंड आखिर में आता है थ्रेड। तो सिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस जो वेब प्रोग्रामिंग है वो कौन कौन सी थ्रेड्स को यूज करती है, एक से ज्यादा थ्रेड को यूज करती है या फिर सिंगल थ्रेड को यूज करती है, उसके रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, वो आप देख लेना। इसको याद रखना है पी स्क्वायर कूट करके या फिर पी स्क्वायर के यू टी करके। ठीक है, तो आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पॉइंट यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद गेट एंड पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है, MCBWSI एकदम इजी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर M स्टैंड्स फॉर मेथड की गेट कौन सी मेथड है एंड पोस्ट कौन सी मेथड है, डिफॉल्ट है या नहीं। ठीक है, वो आपका पॉइंट फर्स्ट होगा। उसके बाद ये स्केच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसके रिलेटेड है। फिर बुकमार्क के रिलेटेड है। फिर वर्क कैसे करता है उसके रिलेटेड है। सिक्योर है या नहीं उसके रिलेटेड पॉइंट है। एंड आखिरी में आपका आइटम पोटम गेट है या फिर पोस्ट है या नहीं है उसके रिलेटेड है। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने खुद यूज़ किए थे और एग्जाम में भी आप यूज़ करोगे तब भी ये आपको 3 या फिर 4 मार्क्स का जो रहेगा उसमें फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। कोई भी टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये इजीली शॉर्ट टाइम में आपको प्रिपेयर हो जाए इसलिए। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर का है HTML एंड XHTML के बिटवीन। तो यहाँ पर उसका आप फुल फॉर्म है वो भी देख लेना और वो भी एक 8 नंबर का पॉइंट करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ST होल स्क्वायर डिव या फिर वीड करके भी आप याद रख सकते हो। तो S किसके लिए स्टैंड करता है, तो X जो यहाँ पर S है वो 2 बार सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट के लिए स्टैंड्स कर रहा है। तो जो HTML एंड XHTML है वो जियो लोकेशन को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है, वो पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद ये ऑफलाइन स्टोरेज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है उसके रिलेटेड। फिर T स्टैंड्स फॉर टैग्स है। तो टैग्स यहाँ पर एक्सटेंसिबल है या फिर नहीं है उसके रिलेटेड एक पॉइंट। फिर ओवरलैपिंग टैग्स की होती है या फिर नहीं होती है उसके रिलेटेड पॉइंट है। फिर V, तो V फॉर वर्जन। तो HTML का वर्जन कैसा है, ओल्डर है या फिर न्यू है, कौन सा है उसके रिलेटेड एक पॉइंट हो गया। फिर I आता है, तो I स्टैंड्स फॉर इंक्लूड। तो यहाँ पर जो कैसे HTML XHTML मल्टीमीडिया को हैंडल एंड इंक्लूड करता है, मीन्स के इजीली हैंडल एंड मल्टीमीडिया को इंक्लूड करता है या फिर डिफिकल्ट वे में मल्टीमीडिया को हैंडल एंड इंक्लूड करता है उसके रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, एंड लास्ट वाला जो है वो डिटेल्ड के रिलेटेड है कि HTML एंड XHTML में से डिटेल्ड कौन सा है, डिटेल्ड एप्लीकेशन कौन सी है और कौन सी शॉर्ट है। ठीक है, उसके रिलेटेड पॉइंट है। आई होप मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और ये मेथड से आप करोगे ना तो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पॉइंट याद रख सकते हो। और कोई डेफिनेशन में या फिर शॉर्ट नोट में भी पूछ गया ना और आपने ये 4 पॉइंट मैंने जो ट्रिक्स बताई है उसमें से आप याद करके भी लिख लोगे तब भी वो आधे मार्क्स तो आपको शॉर्ट नोट या फिर डेफिनेशन में होगा तो आधे या फिर फुल मार्क्स भी दे देगा। तो ये जो मेरी ट्रिक्स है आप डिफरेंसेस करोगे तो डिफरेंसेस भी आपको प्रिपेयर होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर फिफ्थ नंबर का कुकी एंड सेशन के बीच का है। तो यहाँ पर एकदम इजीली सभी में ऐसी कॉमन है, तो S⁴ करके याद रख लेना कि कुकी एंड सेशन में से कौन सा सिक्योर ज़्यादा है, कौन सा कम सिक्योर है। फिर कुकी एंड सेशन है वो किस में स्टोर्ड होते हैं, ब्राउज़र में या फिर सर्वर में स्टोर्ड होते हैं। उनकी स्टोरेज क्या उनकी जो स्टोरेज लिमिट है वो क्या है, किसकी अनलिमिटेड डेटा अमाउंट स्टोरेज है, किसकी लिमिटेड स्टोरेज है। और कुकी एंड सेशन में से कौन सी टाइप का स्टोर करता है डेटा, स्ट्रिंग कौन स्टोर करता है और कौन ऑब्जेक्ट स्टोर करता है उसके रिलेटेड पॉइंट है। तो ये वाला सभी में से इजी है। ठीक है, आप S⁴ करके इसको याद रख लेना, इजी है। फिर उसके बाद DTD एंड XML। DTD स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूँ आपको कैसे याद रखना है।
लर्न कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके याद रखना है। L स्टैंड्स फॉर लर्न, और जो CSE है कैसे उसको आपको सॉन्ग के फॉर्म में याद रखना है, मैं आपको पहले वो बता दे रहा हूँ। लर्न कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप याद रख सकते हो, इजीली याद रह जाएगा। अदरवाइज आपको LCSE करके याद रखना है तो वो रख लेना। तो L स्टैंड्स फॉर लर्न है। तो DTD एंड XML में से लर्न करना कौन सा इजी है, कौन सा डिफ़िकल्ट है। फिर C है, तो C यहाँ पर चाइल्ड एलिमेंट होता है, वो किस में डिफाइंड करता है ऑर्डर को और किस में डिफाइंस नहीं करता है, ठीक है, उसके रिलेटेड है। S यहाँ पर सपोर्ट है कि वो कौन कौन से टाइप्स के डेटा को सपोर्ट करता है और कौन से टाइप को डेटा को सपोर्ट नहीं करता है, उसके रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर मैंने DTD में डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में एंड XML में जितने भी टाइप्स ऑफ डेटा सपोर्ट होते हैं वही लिए है, ठीक है। और लास्ट का जो E स्टैंड्स होता है वो एक्सटेंसिबल है या नहीं है, उसके रिलेटेड पॉइंट है। तो ये जो 5th नंबर का, 6th नंबर का और आगे एक 7th नंबर का है, टैग वर्सेस एट्रीब्यूट, ये सभी आपको 3 मार्क्स में ही पूछेंगे। अभी तक मैंने जितना भी पेपर में देखा है वो 3 मार्क्स में भी आया है, ठीक है, 3 मार्क्स में भी आया है। और या फिर वो डिफरेंसेस नहीं होगा तो डेफिनेशन करके वो दे देंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पर जो आखिरी का है टैग वर्सेस एट्रीब्यूट, उसमें आप CPU WI करके भी याद रख सकते हो या फिर IW करके भी याद रख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो रेड एंड बोल्ड करके फॉन्ट लिए उसको आपको याद रखना है, और यहाँ पर वहीं को मैंने आपको सॉन्ग करके दिया है कि उसको शॉर्ट नेम करके भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर जो C है वो C स्टैंड्स फॉर कंसिस्ट है, कि उसका टैग में कौन कौन सा कंसिस्ट होता है, कंटेंट होता है, राइट, इंक्लूड होता है, उसके रिलेटेड पॉइंट दिए है। और एट्रीब्यूट में क्या इंक्लूड होता है, क्या कंसिस्ट होता है, समावेश होता है, उसका हिंदी या फिर गुजराती मीनिंग ऐसा होता है, ठीक है, कंसिस्ट का। फिर P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड, टैग क्या प्रोवाइड करता है और एट्रीब्यूट क्या प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग P स्टैंड्स करता है, ठीक है। फिर U है, तो U यूज़ के लिए, टैग का यूज़ क्या है और एट्रीब्यूट का यूज़ क्या है, उसके रिलेटेड पॉइंट है। I स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, कि टैग कौन सी इंफॉर्मेशन का फॉर्म है एंड एट्रीब्यूट कौन से इंफॉर्मेशन का फॉर्म है, वही मैंने लिया है, ठीक है। और जो आखिर में W है, तो टैग का वे कौन सा है, मतलब कि पूरी प्रोग्रामिंग में टैग क्या करता है, उसका वे क्या है, उसका काम क्या है, वो मैंने लिया है। और एट्रीब्यूट में उसका वे, काम करने का क्या है, वो लिया है। तो आप उसको डेफिनेशन भी कह सकते हो, ठीक है। सो उसको आपको कैसे याद रखना है, CPU IW या फिर CPU WI करके याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वेब प्रोग्रामिंग के जितने भी हमारे डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप कि आपको समझ में है होगा, और इसी ट्रिक से आप प्रिपेयर करना, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे और आपका 1-2 पॉइंट भी बिल्कुल भी हिलेगा नहीं मगज में से, ठीक है, कि क्या करना है या फिर नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर जस्ट सॉन्ग ही याद रखना है। आपको जो शॉर्ट कैरेक्टर मैंने यहाँ पर निकाल के दिए वहीं आप याद रख लोगे तो पूरा का पूरा 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आपका याद हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो जितने भी मार्क्स का पेपर में 70 मार्क्स में से निकल कर आएगा डिफरेंसेस, तो वो आपके सभी क्लियर होंगे, तो आपको 23 तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप गाइस कि मैंने जो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी, एडवाइस दी, आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।